हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में। ठीक है। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसमें कॉम्प्लेक्स बनेगा कि जो भी टाइट्रेंट और एनालाइट्स के बीच में हम जो डालेंगे उसमें एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा और वो कलर चेंजेस देगा, एक इंडिकेट करेगा कि टाइट्रेशन पूरा हो गया। एंड यू कैन डिटरमाइन दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन योर एनालाइट्स और यूरिन सैंपल। ठीक है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। आज का जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस in a solution. It involves the formation of a stable complex between the metal ion and the chelating agent. Typically, EDTA we are using. What is EDTA? Ethylene diamine tetraacetic acid. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। तो यह एक तरह का टाइट्रेशन है जिसमें मेटल आयन को हम डिटरमाइन करते हैं कि वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कौन सा मेटल उसमें प्रेजेंट है, कितनी मात्रा में है ना। तो ये इसमें ईडीटीए जो हम डालते हैं, मतलब इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, उससे वो मेटल आयन कॉम्प्लेक्स बना के आपको कॉम्प्लेक्स देगा और कलर चेंजेस से हमको पता चलता है। तो आइए देखते हैं ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बिटवीन मेटल आयन सॉल्यूशन इन ए सॉल्यूशन और अ केलेटिंग एजेंट ईडीटीए, है ना। जैसे कि हम ऊपर भी बात कर चुके हैं इसके बारे में। ईडीटीए एक्ट्स एज ए लिगैंड दैट बाइंड्स टू मेटल आयन इन 1:1 मोलर रेशो फॉर्मिंग ए मेटल ईडीटीए कॉम्प्लेक्स। यही मेन चीज़ है, मेटल ईडीटीए कॉम्प्लेक्स बनता है। अंडर द टाइट्रेशन प्रोसीड्स अंटिल all metal ion are bound to the EDTA and the end point is detected by the इरियोक्रोम ब्लैक टी। ये मतलब इंडिकेटर है जिसको हम डालते हैं तो वो मतलब एंड पॉइंट डिटेक्ट करता है। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हम देख सकते हैं, कैल्शियम आयन फॉर एग्जांपल कर लेते हैं। कैल्शियम आयन यह ईडीटीए, ये उसको शॉर्ट फॉर्म में H2Y2 लिख देते हैं। ठीक है। तो ये कैल्शियम एंड दिस इज गोइंग टू कम एंड डिटेक्ट अटैच विद दिस एंड कैल्शियम ईडीटीए कॉम्प्लेक्स CaY बन जाता है एंड बाई प्रोडक्ट 2 हाइड्रोजन बाहर आ जाता है। ठीक है। तो इस तरह से आप उसको समझा सकते हैं। तो कौन सा प्रोसीजर इसमें इन्वॉल्व होता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। प्रोसीजर फॉर द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो फर्स्ट पॉइंट यू कैन गिव हियर, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। तो प्रिपेयर ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ EDTA 0.01 मोलर by dissolving in distilled water. Prepare a solution containing the metal ion like concentration to be determined. ठीक है। तो जो भी सैंपल है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे जो है ना, तो एक जो EDTA का हम 0.01 मोलर में लेके डिस्टिल वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वह सॉल्यूशन तैयार रहेगा आपके लिए। और दूसरा चीज़ होता है इंडिकेटर सेलेक्शन। ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें फिनोप्थेलिन नहीं डाल सकेंगे हम लोग। सेलेक्ट सुइटेबल मेटल आयन इंडिकेटर, फॉर एग्जांपल इरियोक्रोम ब्लैक टी इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर कैल्शियम। हम कैल्शियम ऊपर एग्जांपल में देखें रिएक्शन में, तो इसको हम ये वाला यूज़ करेंगे, है ना, इरियोक्रोम ब्लैक टी। द इंडिकेटर फॉर्म्स अ वीक कॉम्प्लेक्स विथ मेटल आयन एंड चेंज द कलर दैट विल इंडिकेट यू द व्हाट यू कॉल द एंड पॉइंट हैज़ बीन डिटेक्टेड। बफर सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, यहाँ पे एक नया स्टेप है। प्रिपेयर बफर सॉल्यूशन अमोनियम क्लोराइड टू मेंटेन pH 10 pH में मेंटेन करना पड़ता है थ्रू आउट द प्रोसेस, बिकॉज टाइट्रेशन इज pH डिपेंडेंट। बिकॉज यह टाइट्रेशन मतलब कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन pH पे डिपेंड रहता है। ठीक है। सैंपल प्रिपरेशन, अगर हम सैंपल प्रिपरेशन की बात करें तो पिपेट अ नॉन वॉल्यूम वहाँ पे सैंपल कंटेनिंग अ मेटल आयन। कोई भी मेटल होना चाहिए, चाहे वो कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, आयरन हो, मेटल है तभी तो हम कॉम्प्लेक्स बना पाएगा, वो EDTA से और डिटेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा ना। तो इनटू अ क्लीन कोनिकल फ्लास्क हम उसको डालेंगे एंड ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स इंडिकेटर टू सॉल्यूशन। ओके। देन विल परफॉर्म। अरे सैंपल सॉल्यूशन नहीं देख पाई क्या? चलो देख लो, यहाँ से देख लो। ठीक है। अब यहाँ पे है आपका टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन हम कैसे करेंगे? ऐड बफर सॉल्यूशन जो कि आपके pH को कंट्रोल करेगा टू फ्लास्क एंड एडजस्ट द pH 10। स्लोली टाइट्रेट विथ EDTA जो कि आप EDTA सॉल्यूशन फ्रॉम द ब्यूरेट जो कि आपके ब्यूरेट में भरा हुआ है विथ
कांस्टेंट स्टीरिंग आप दी कोनिकल फ्लास्क को लगा धीरे 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 हिलाते रहना है आपको। और वाइन रेड व्हेन मेटल आयन इज प्रेजेंट, अगर मेटल आयन उसमें है कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन वगैरह, तो क्या कलर आएगा? वाइन रेड कलर आएगा। लेकिन इंड पॉइंट डिटेक्शन अभी नहीं हुआ है। इंड पॉइंट डिटेक्शन में क्या हो जाएगा? वाइन रेड टू प्योर ब्लू व्हेन ऑल मेटल आयंस कॉम्प्लेक्स्ड विथ ईडीटीए, जब आपके जितने भी मेटल आयन वो आपके सैंपल में मौजूद हैं वो ईडीटीए से पूरी तरह से कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो वाइन रेड कलर जो है वो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में कलर कन्वर्ट हो जाएगा, प्योर ब्लू में। तो वो इंडिकेट है कि आपका जो टाइट्रेशन है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया गया है। तो यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाय क्लिकिंग द लिंक यू कैन रीच टू द नोट्स और डाउनलोड द नोट्स। इफ यू वांट यू कैन रीड इट फ्रॉम दी डायरेक्टली फ्रॉम दिस नोट्स और एल्स यू कैन प्रिपेयर योर ओन नोट्स। थैंक यू, बाय बाय।